हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स डा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी अमेजोन कंपनी की तरफ से। अमेजोन ऑफ कैंपस 2024 हायरिंग फॉर डाटा एसोसिएट जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए अमेजोन कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी नेम देख लो, अमेजोन रहेगा। पोस्ट नेम डाटा एसोसिएट लेवल 2। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो 4 to 8 लाख पर एनम की पे एक्सपेक्टेड सैलरी बताई गई है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन हैदराबाद रहेगा। जॉब टाइप की बात करें, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स हो, आप इलिजिबल हो, या 2 साल तक का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होल्ड करते हो, तब भी आप इसके लिए इलिजिबल माने जाओगे, आप अप्लाई कर सकते हो। एज सुन एज अप्लाई कर देना, एज सुन एज पॉसिबल। आपको अप्लाई कर देना इस जॉब के लिए, जॉब एक्सपायर होने से पहले। एज अ डाटा एसोसिएट आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी ना अमेजोन कंपनी, तो वो देख लेते हैं। तो डाटा को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसे सेफ रखना होता है, उसे अपडेट करके उसे सेफ रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है अमेजोन कंपनी की। डाटा लेबल मतलब लेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एक्सेट्रा करना होता है। क्वालिटी इंश्योरेंस पर ध्यान देना होता है। डिलीवर हाई क्वालिटी डाटा दैट मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जो कि आपको क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है। हाई क्वालिटी डाटा को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। एआई की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नो हाउ एआई वर्क्स एंड हाउ डाटा इज यूज्ड टू ट्रेन एआई मॉडल्स। डाटा को एनालाइज करना आना चाहिए, उसे इवैल्यूएट करना होता है। दैट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट, मतलब उसके ऊपर आपको डिसीजंस लेने होते हैं फ्यूचर के नीड्स के ऊपर, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होता है, जैसे डाटा के रिलेटेड कोई भी इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम्स उसे आइडेंटिफाई होती है, उसे फिक्स करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। प्रोसेस को इंप्रूव करने की जो सजेशंस वो आपको देने होते हैं, प्रोवाइड करने होते हैं। और कंपनी के जो भी पॉलिसीज रहते हैं, प्रोसीजर्स रहते हैं, उसे फॉलो करके ही आपको जो अपनी जिम्मेदारी है उसके अंतर्गत ही निभानी होती है। पॉलिसीज और प्रोसीजर के बाद में बाहर जाने की आपको हिम्मत भी नहीं करना, उसके अंतर्गत ही आपको सारे काम करने होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले डिग्री, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी फील्ड में हो, आप इलिजिबल हो। वर्क एक्सपीरियंस अगर है 0 to 2 ईयर, आप इलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इंफॉर्मेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्किल, रिसर्च की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, नए चेंजेस को, डेडलाइंस को अडेप्ट करने की, उसमें घुलने मिलने की जो क्षमता होती है अडेप्टेबिलिटी की, वो क्षमता आपके पास होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ, मोटिवेशन के साथ आपको काम करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एडवांस डिग्री अगर आपके पास है, मास्टर डिग्री है, तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। यूएस कल्चर के बारे में आपको पता है, तो अंडरस्टैंडिंग है, तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। मशीन लर्निंग कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होगा, या कंप्यूटर स्किल्स, टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी होगी आपकी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, फ्लुएंसी अगर इंग्लिश में है, और मल्टीटास्किंग की एबिलिटी है। तो वंस आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, 2-3 काम एक साथ कर सकते हो, तो आपको इस रिक्रूटमेंट में प्रेफरेंस मिल जाता है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस अगर मिल जाता है, क्योंकि अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है लेकिन दूसरे कैंडिडेट के पास है, तो आपसे पहले उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा, उसकी सिलेक्शन वहां पे होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर ऑन बोर्डिंग तक कुल मिला के 7 स्टेप्स यहाँ पे रहेंगे। इस 7 स्टेप्स के आपको गुजरना होगा इस रिक्रूटमेंट के दौरान। वाई ज्वाइन अमेजोन, तो काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, पढ़ लीजिए। हाउ टू अप्लाई फॉर अमेजोन, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। अमेजोन अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, मशीन लर्निंग डाटा एसोसिएट लेवल 2, और बाजू में अप्लाई नाउ का बटन है। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देख पेज ओपन हो सकता है, यहाँ पे देख लो। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देना। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो यहाँ पे क्रिएट वन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना देना। अगर हमारा अकाउंट बना है तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में जो पूरा प्रोसीजर है आपको देखना होगा। तो हम यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करेंगे, हमें यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड पूछा जाता है, यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करके लॉग इन कर देंगे। लॉग इन करने के बाद और फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के बाद, क्रिएट अकाउंट करने के बाद, प्रोसीजर दोनों सेम है, तो यहाँ पे स्किप फॉर नाउ कर लीजिएगा। अभी प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ लो, देख लो, ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये समझ के अप्लाई नहीं करोगे, बाद में दिक्कत आ जाएगी। फिर यहाँ पे अप्लाई इन इंग्लिश पर क्लिक कर देना, क्योंकि एक
अप्लाई प्रोसेस अगर आपको पता है तो आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो जल्दी फर्स्ट टिक में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ओपन होगा तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी, जिप कोड, पोस्टल कोड, कंट्री सिलेक्ट कर देना, स्टेट सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट करके जैसे आप सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे फिर एसएमएस नोटिफिकेशन का ऑप्शन आप यहाँ आ जाएगा, जिससे हमने सेवन कंटिन्यू पर क्लिक किया। हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, एसएमएस नोटिफिकेशन। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे स्किप एंड कंटिन्यू किया, हम यहाँ पे डायरेक्ट जनरल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जनरल क्वेश्चन में रिलोकेशन के लिए आपकी इच्छा शक्ति है कि यस कर दीजिए, बस इतना ही करना है। फिर इसके बारे में आपको कैसे पता चला, तो आपको अमेज़न करियर साइट सेलेक्ट कर देना है। फिर अमेज़न करियर साइट के बाद यहाँ पे इफ अमेज़न करियर साइट प्लीज स्पेसिफाई करना है, तो अमेज़न जॉब पर क्लिक कर देना है। फिर इतना होने के बाद वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स की तरफ जाएंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जितने रेंज का है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फ्रेशर्स हो तो 0 to 2 ईयर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर आप अभी जॉब करते हो तो अपने करंट एम्प्लॉयर का नाम लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, वो लिख दीजिए। अदरवाइज फ्रेशर्स हो तो नॉट अप्लीकेबल एंड लिख सकते हैं। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी टेक्निकल डोमेन स्किल्स आपके पास क्या है, जैसे जावा वगैरह, आपको जो भी स्किल्स आती है वो यहाँ पे फिलअप करके कंटिन्यू यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे हम एजुकेशन सेक्टर पे आ जाते हैं, तो मास्टर्स लेवल डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अभी स्टूडेंट हो गया, यस या नो आप कर सकते हो। फिर ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट हुआ है तो कितना समय हुआ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आप वर्क एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं। जैसे वर्क एलिजिबिलिटी पर आ जाते हो तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है कि इसके पहले अमेज़न और अमेज़न सब्सिडियरीज में अमेज़न से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में अगर आपने काम किया तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। फिर पूछा जाता है कि इसके पहले अमेज़न में काम किया, का यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर कोई कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट साइन किया गया जिसकी वजह से आपको अमेज़न में एम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, तो ऐसा कुछ अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर फ्यूचर में यार अभी आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत है इस देश में काम करने के लिए, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो, तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे नो आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई फिजिकली लोकेटेड वगैरह है, क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और क्रीमिया रीजन, सो कॉल्ड डोनेस्ट पीपल रिपब्लिक, डीएनआर और लुहांस पीपल रिपब्लिक, एलएनआर और रीजन ऑफ यूक्रेन, इन कंट्रीज में अगर आपका सिटीजनशिप बिलोंग करता है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर कौन सी सिटीजनशिप कंट्री की सिटीजनशिप है वो यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। सिंस ऑब्टेन यू मोस्ट रिसेंट सिटीजनशिप, डू यू afterward become a permanent resident in any other country region, this does not include temporary status such as स्टूडेंट वीजा और टाइम लिमिटेड वर्क परमिट, ठीक है। अगर आपकी ये जो इंडिया की सिटीजनशिप है अगर ये टेम्पररी है तो आप यस करना, अदरवाइज आप नो करना। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद हम रिज्यूमे सेक्शन पर चले जाएंगे। रिज्यूमे में अपना रिज्यूमे अपलोड कर देना, सेवन कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर देना। जैसे आप करोगे सेवन कंटिन्यू, हम नेक्स्ट स्टेप को नॉलेज पर एक्नॉलेजमेंट पर चले जाओगे। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। फिर चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद कंटिन्यू कर देना। वॉलंटरी डिस्क्लोजर आ जाता है, जेंडर फिलअप करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। अगर आप एक्स मिलिट्री मैन हो या मिलिट्री में पहले सर्व कर चुके तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। फिर आप रिजर्व फोर्स के मेंबर हो इस कंट्री के तो आपको यस करना, अदरवाइज नो कर देना। या आपके कोई स्पॉस मिलिट्री की जो मिलिट्री में है, हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। बाद में यहाँ पे कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। ये सारे स्टेप्स को मिला के जैसे आप कंटिन्यू करोगे, लास्ट स्टेप रिव्यू एप्लीकेशन एंड फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप कर देना। यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी वो चेक करना। अगर आपको लगता है सब सही है तो अच्छी बात है, अगर लगता है समझ लो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ी है तो आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पर जाके वो चेंजेस कर सकते हो। इस तरह हर सेक्शन में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। सारी चीजें चेक करके यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे शो ऑल आंसर करोगे तो यहाँ पे सारे जो आंसर है वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अगर जब आपका कंफर्मेशन हो जाए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो सक्सेसफुली सबमिट, मतलब सब बरोबर है, मतलब सही तरीके से आपने फिलअप किया है स्पेलिंग के साथ, नंबर के साथ, तो फिर यहाँ पे नीचे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। अगर चेंजेस करना है तो चेंजेस करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट होने की है, ठीक है। अभी हमारी जो एप्लीकेशन है अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप फॉर ऑफ योर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या हुआ, थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन फॉर मशीन लर्निंग डाटा एसोसिएट, वो कंप्लीट हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है। लेकिन आपकी एक स्टेप बाकी है, तो आपको क्या करना है, अभी स्टार्ट असेसमेंट करना है। यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट करोगे, जैसे आप स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करोगे तो जो असेसमेंट टेस्ट है वो आपको वहाँ पे देना होगा। स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करके
जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होगा असेसमेंट टेस्ट किसे कहते हैं, वो फिल अप करके अपना जो असेसमेंट है वो क्लियर कर दोगे, उसी के बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अभी मैं असेसमेंट यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए आधा घंटा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे असेसमेंट कंप्लीट करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। असेसमेंट टेस्ट आपको लिखना है, ठीक है। कंप्लीट ऑनलाइन असेसमेंट रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा है, एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन ऑनलाइन असेसमेंट, वी वोंट बी एबल टू कंसीडर योर एप्लीकेशन अंटिल यू हैव कंप्लीटेड द इंपॉर्टेंट स्टेप। तो स्टार्ट अप असेसमेंट पर क्लिक करके आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट कर देना, और एप्लीकेशन का जो मतलब 1 महीने का टाइम रहता है उसे कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जिस समय आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो उसी समय आपको असेसमेंट भी कंप्लीट कर देना है। तो इस वीडियो में हमने इस जॉब रिगार्डिंग सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से बात की, डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है, असेसमेंट में कुछ दिक्कत आती है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ दिक्कत आती है, तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।